नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग पर। तो दोस्तों मैं आई हूँ फिर से आज अपने बगीचे पे मम्मी के साथ घास काटते। मैं हर बार तभी ब्लॉग जरूर बनाती हूँ जब मैं घर से बाहर आती हूँ। गीतांशी को छोड़ के आई हूँ उसके नाना के पास और मैं आई हूँ मम्मी के साथ यहाँ पे घास काटने। तो मम्मी बोल रहे हैं कि चलो बगीचे पे चलो, थोड़ा बहुत नाशपतियाँ पकी है वो भी लेके आएंगे, थोड़ा बहुत घास होगा क्योंकि दिन में काटेंगे तो फिर शाम को बारिश हो जाती है। सो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो में इतने सारे व्यूज नहीं आते हैं जो मेरा ब्लॉग होता है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मुझे अच्छी से अच्छी ब्लॉग बनानी है, आप लोगों को दिखाना है अपने कल्चर के बारे में, अपने जो मेरा जो आसपास चल रहा होता है वो सब कुछ बताऊँ। तो मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। तो फिर आज का ब्लॉग हमारा बगीचे से ही होगा, मम्मी के साथ होगा, अच्छे वाला ब्लॉग होगा, आप ही देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। घास ही घास है, बड़ा भाई लंबा चौड़ा, देखो कितना लंबा लंबा घास है। और ये नाशपाती जिसके लिए हम आए हैं दिखाऊंगी, बाकी हम निकाल गए, अभी निकालने को रह गई है। नाशपाती का पेड़ है, बाकी निकाल दिया, कुछ कुछ बची हुई है इसमें। हमारा पेड़ सूख गया है, देखो पता नहीं क्या हो गया, शायद ये क्यों सूख गया मम्मी, ये पेड़ क्यों सूखा हमारा? फ्लड? अच्छा अच्छा अच्छा, वो बारिश के टाइम गिर गया था नीचे। अच्छा ये था, यहाँ पे ऊपर है ना, यहाँ से गिर गया नीचे और यहाँ से देखो सूख गया सारा पेड़। बारिश ने तबाही कर दी यहाँ बगीचे में भी। तो मैं बताती हूँ, मैं जा रही हूँ बगीचे में, तो ये देखो कितनी सारी घास है, बड़ा लंबा लंबा घास है। हमें ऐसा घास ले जाना पड़ता है गाय के लिए। यहाँ देखो नाशपाती खाई हुई, इसलिए हम लोग टाइम पे निकाल देते हैं ताकि हमारे सेफ रहे हमारे फ्रूट। और देखो कितने घास कैसे कर दिया है, ये किसने किया होना ऐसे? देखो जानवर बैठ जाते हैं हर कहीं पे। यहाँ बताऊँ कि हमारे जो पड़ोसी के खेत है ना, वहाँ पे तो कैसे खाया हुआ सेब है। अच्छे से जूम नहीं हो रहा है, अच्छे से ख़त्म कर दिए हुए देखो ये वाले। और देखो हमारे बगीचे में इतना बड़ा देवदार का पेड़ लगाया है अभी, ये हमने लगाया था जब हम छोटे छोटे थे, अब इतना बड़ा हो गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ हम क्यों आए हैं। जो ये बगीचे में जो तौलिए पेड़ होता है, तौलिए कहते हैं हम इसको, तो इसमें घास लगा तो इसको खाली करने के लिए आते हैं और बाकी का घास नहीं निकालते। जैसे यहाँ भी निकाल दिया इस साइड, वैसे ही कई जगह निकालेंगे। मेरी मम्मी उधर जाके घास काट रहे हैं, उधर जाके, और मैं आई हूँ इधर। यहाँ तो कितना लंबा लंबा घास लगा है। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, आप कहते हो कि हम पहाड़ी लोग कहाँ से झाड़ू बनाते हैं, जो अंदर का झाड़ू होती है वो कहाँ से बनाते हैं? वो जी ये है, इससे जो तिलियाँ होती हैं ये पकी हो जाती हैं ऐसी। और ये सारे झाड़ू का ही घास है, वैसे हम गाय को देते हैं। ये इतना पक्का होता है नीचे से और बहुत तीखा भी होता है, तेज़ भी होता है, हाथ कट जाता है इससे। तो इससे हम लोग झाड़ू बनाते हैं। जब ये सूखेगा ही घास ऐसे ऐसे बनाएंगे इसकी झाड़ू, बहुत ही अच्छे झाड़ू होते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब हम बचपन में थे तब ये चीज़ें खेला करते थे। ये जो पेड़ है यहाँ पे भी लगा है छोटा सा, इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है और ये पेड़ कितना अच्छा होता है, देखो इसके पत्ते कितने अच्छे होते हैं यहाँ पे, और इसमें अच्छी खुशबू भी होती है, परफ्यूम की तरह खुशबू होती है इस पर। बताना चाहूँगी पास से। बगीचों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के। देखो तो हमारे पेड़ों में कैसे घास चली जाती है ऊपर, फिर ये साफ़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम होता है यहाँ पे। देखो ऐसे खाली खाली रखने पड़ते हैं पौधे, नहीं तो सड़ जाएगा इसका तना नीचे से। बातों के चक्कर में मैं अपनी दाटी और रस्सी में भूल के आ गई और मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ गिरी है। और ये देखिए मेरी रस्सी दाटी यहाँ पर है। मम्मी के साथ आई हूँ काम करने, मम्मी बोलती है उसी ब्लॉग ही बनाती रहती है। तो दोस्तों आज का मौसम इस तरह का है, इस तरह का मौसम है, बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह ऐसे धुंधी धुंध पड़ी हुई है, और जैसे पहाड़ी में धुंधी पड़ी है उस साइड, और यहाँ पे धूप लग रही है, कभी बादल आ रहे हैं, और मेरी मम्मी भी आ गए सामने। और ये देखो हमारे फ्रूट सड़ गए हैं, यहाँ पे सारे गिर गए हैं, टाइमली निकाल दिए थे हमने, ये भी सड़ गया है यहाँ पे। तो दोस्तों मेरी मम्मी कह रही थी कि तू नीचे से एक अच्छे से फ्रूट लेके आ, ये देखो सामने लगा हुआ है, ये रहा फ्रूट। अब एक हाथ में कैमरा पकड़ूं, दूसरे हाथ से फ्रूट निकालूं, टफ हो जाता है। ये रहा फ्रूट, इसको हम निकालेंगे, बट ये खाया हुआ है अभी थोड़ा बहुत, इसको साफ करके निकालेंगे।
तो देखिए दोस्तों, मैंने सोचा कि अच्छा फ्रूट होगा खाने के लिए नाशपाती, बट इसको अभी खाया गया है। जो चिड़िया हैं बहुत ज़्यादा लगती हैं, हमें टाइमली निकाल देने पड़ते हैं ये फ्रूट। देखो सामने भी लगा है एक, इधर इधर दिखा होगा कहीं, यहाँ पे भी खाया हुआ है। ये सब मिलेगा ऐसे ही आजकल, इसलिए हम लोग टाइम पे निकाल देते हैं इन चीज़ों को। बगीचों में इतना घास हो गया है कि जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा रास्ता बनाया था आने जाने के लिए। अब मैं वापस जा रही हूँ यहाँ से। सो दोस्तों, मैं बैठ चुकी हूँ क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर हम लोग दिन में घास नहीं निकालेंगे तो शाम को बारिश हो जाती है, तब मौसम का गड़बड़ रहता है। जो मैं बता रही थी अभी, मैं नाशपाती लेके आई है, खाई हुई एक साइड से, बट मम्मी को बोलूँगी कि इसको छील के थोड़ा थोड़ा खाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। मैं बैठती हूँ पेड़ के नीचे ऐसे। मम्मी नहीं आ रहे मेरी। मम्मी आ जाओ। हाँ आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बहुत धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। सो दोस्तों, आप लोग कह रहे होगी कि मेरी हालत कैसी हो गई है, क्योंकि पसीना इतना हो गया था बालों में भी ऐसे गर्मी सी लग रही है। तो अभी हम बैठे हैं। अब तो हम नाशपाती लेके आए, इसको खा लेते हैं। जो गंदा पार्ट है इसको मैं निकाल देती हूँ। ऐसे बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी, छील के खाऊंगी बढ़िया आराम से। दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। जब वो आगे घास काटते हैं हम, तो ऐसे ही पड़े होते हैं फ्रूट नीचे। तो अब जैसे घास काटते टाइम हमें मिल जाते तो हम ऐसे करते, बैठ जाते एक जगह पे, पहले खा लेते हैं, फिर काम करने लगते हैं। जब फिर से मिले फ्रूट फिर से खा लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। बस ऐसे चलता है हमारा आगे। जब हम घास काटना शुरू, जैसे सौज होता है, आजकल भादो नहीं लगा है, अभी लगेगा। भादों के बाद ऐसा चलता है हमारा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। तो मैं जल्दी से फटाफट खा लेती हूँ नाशपाती, फिर मिलती हूँ आपसे। रेस्ट हो गया है, इसके बाद मैं जा रही हूँ। मम्मी ने निकाल दिया एक घास का पूला, हम अपनी भाषा में से पूला कहते हैं। एक घास का वो बांध दिया, एक उधर बांध दिया है, और एक जाके उधर भी बांध दिया, 2-3 बांध दिए। और मैं बैठी हूँ, और मेरी मम्मी यहाँ बेचारे काम कर रहे हैं। मेरी मम्मी दिख नहीं रहे, मम्मी कहाँ चले गए? वो बाप रे, यहाँ देखो घास कितनी लंबी लंबी हो गई है। ये देखो, ये देखो, ये मेरी मम्मी है, बेचारे काम कर रहे हैं। और एक निकाल दिया है, और मैं चली हूँ। भाई इतना लंबा घास कैसे हो गया मम्मी? ये काटते नहीं आप क्या इसको? पहले तो नहीं होता था ऐसा, बीच बीच में काट के रखते थे तब। अच्छा, आजकल तो ऐसे ही होता है ना। बेटे ये बता दो, मैं ये जो मैंने अभी बताया आपको पीछे वीडियो में, जो ये है घास है, इसमें ना झाड़ू बनती है घास की। ऐसी जो इसके तलियाँ बनती है ना इसकी, सुखा के हम इसकी झाड़ू बनाते हो गया। मुझे पता है हिमाचल लोगों को सब पता होगा कि इसकी झाड़ू बनती है। और मुझे कमेंट में भी बताइएगा किस किस घर में इस तरह की झाड़ू बनती है इसकी। तो ये है दोस्तों वो खुशबू वाला पौधा। आजकल इसमें कोई स्मेल नहीं, जब वो खिलता है तो बस परफ्यूम होती है ना, परफ्यूम की तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, वाह भाई वाह। अब बताते हैं हम लोग अब घास काटेंगे क्योंकि लेट होने वाले हैं। मैं दिखूंगी नहीं उसमें। हमारे बगीचे में इतना सारा घास है, इतना सारा घास होता है हमारे बगीचे में। जैसे आते हैं तो 15-20 मिनट के लिए आते हैं हम लोग, जल्दी से खाली करके चले जाते हैं। इतना सारा घास होता है हमारे बगीचे में। और देखिए मम्मी भी आए हैं हमारे साथ में, कैसे काम करें। मम्मी क्या हो गया इधर? क्या हो गया? घास फेंक दिया? हाय रब्बा, इतना लंबा लंबा घास है कि हम भी इसमें डूब रहे हैं मम्मी। तो दोस्तों, मैं अब थोड़ा सा घास निकाल देती हूँ ना, फिर हम फिर से गप्पे मारेंगे, फिर हम घर जाएंगे। फिर बहुत काम है, अभी गीतांशु को भी घर में छोड़ा है, जल्दी से जल्दी घास निकालेंगे अभी। कितना लंबा लंबा घास हो गया मम्मी। घास में फैल गया है नीचे, साथ में सड़ने लग गया हुआ है, ऐसे इसी पे सड़ने लग गया हुआ है।
है। पौधे सड़ो टका ना। हाँ नहीं, ये फैल गया हुआ तभी सड़ रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगी कि वो हमारा पहले वाला बगीचा उधर है, घर के पास है। मैं घर के थोड़ा दूर आई है, हमारा बगीचा इस साइड को है। बहुत ज़्यादा पौधे लगे हैं यहाँ पे भी, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि मैं इसके पास सामने सामने चले जाऊँ। यहाँ से जाना मुश्किल हो रहा है, घास इतनी सारी हो गई है आजकल, ऐसे खाली करने पड़ गई है। देखो सामने मुझे मिल गया फूल, गीतांशी खेलती है इन फूलों के साथ, ऐसे ऐसे खेलती है गीतांशी फूलों के साथ भाई। कितना दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको। यहाँ देखो हमारा जो पौधे में सड़न लगना शुरू हो गई है। मेरे कहने का मतलब है ज़्यादा घास झाड़ियाँ ऐसी पड़ी रहेगी इसके ऊपर ना, तो सड़ना शुरू हो जाते हैं पौधे नीचे से। इसलिए इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम ना खेतों से अच्छा यहीं पे आते हैं घास काटने बगीचे में, ताकि हमारे जो पौधे की देखभाल भी हो जाए और ये सड़ने से भी बचाए। वैसे हमारा घास हो गया है कंप्लीट, अब जितना निकालना था निकाल दिया। थोड़ी देर में चले जाएंगे हम घर। हम ऐसे ही आते 10-15 मिनट के लिए आते हैं, जल्दी से घास निकाल देते हैं। बहुत सारा घास लगा होता है तौलियों में, तो जल्दी से घास निकाल के ऐसे बांध के ले जाते हैं। इनसे देखभाल करनी पड़ती है पौधों की, तो गिल्ला हो जाता है, नीचे सड़ना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं अपने इधर उधर बताऊंगी। यहाँ सामने वाला है कमरूनाग, जो यहाँ से दिख रहा है, ये वाली जगह कमरूनाग। और शिकारी माता का मंदिर भी यहाँ से दिखता है। शिकारी माता का मंदिर इस साइड है, ये पहाड़ों में है, ऐसे करके पहाड़ों में यहाँ धुंध पड़ी हुई है। और इस साइड है हमारे कमरूनाग जी। और यहाँ नीचे हमारा बाजार है, ये सामने नीचे बाजार है, इस साइड हमारा घर है। और इस तरह से हमारे पौधे खाली किए जाते हैं, जो पेड़ है सेब का। और इधर उधर का घास नहीं निकालते हैं हम, तब निकालेंगे जब ये घास पक जाएगा। अभी कच्चा है ये घास। और यहाँ पे भी हमने कर दिया खाली। और ऐसे ही हमारा पूरा बगीचा खाली करने को है। और मम्मी चले गए आगे कहीं। ये रहे हमारे नाशपाती के पेड़, अभी दिख रही है आपको सामने यहाँ पे नाशपाती। यहाँ पे जो चिड़िया है आ रही है और जा रही है, हमें देख के डर रही है कि भाई हम उसको भगा रहे हैं। देखो 2 नाशपाती बच्ची वो खा रही है उसको। ओले मेरी मम्मी का हो गया यहाँ पे 12 तैयार, 12 कहते हैं हम। अब ऊपर उठना है ना। सो दोस्तों हमारा घास हो गया है कंप्लीट, अब निकाल के हम जा रहे हैं घर। यहाँ मेरी मम्मी पीछे आए, मैं चली हूँ आगे। तो हमने एक ही रस्सी लाई थी और एक मैं उठा के ले जा रही। सो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। तो मुझे बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, हमारा ब्लॉग। और मिलते हैं फिर आपके साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।